अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं आपको इम्प्रूवमेंट के हवाले से डिटेल्स बताने वाला हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनके सेकेंड ईयर के जो है रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और वो अपने सेकेंड ईयर के जो रिज़ल्ट हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है या उनकी जो परसेंटेज है उनकी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कम बनी है, जिसकी वजह से वो अपनी डिज़ायर्ड फील्ड्स को जो है यूनिवर्सिटीज़ में हासिल नहीं कर पाए। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इस इम्प्रूवमेंट के थ्रू अपने ग्रेड्स को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स को इस बारे में आइडिया होता है कि इम्प्रूवमेंट किस तरह किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो वो इम्प्रूवमेंट के तमाम प्रोसीजर और उनके सारे रूल्स वगैरह जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के रूल्स। तो देखिए बेटा, इम्प्रूवमेंट जो है ना वो अलग अलग अंदाज से कर सकते हैं, 4 तरह से कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। मतलब आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर लिया है और सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आ गए हैं, अब एक साल और आप जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने रिज़ल्ट्स को, तो आप 4 तरह से कर सकते हैं। पहला तो वन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो एक सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करेंगे वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के इम्प्रूव करने होंगे। या कोई 2 सब्जेक्ट भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोई 2 सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लिए जाएँ। या फिर फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के, जैसे 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उन 6 सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, और इस तरह से या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट, ये सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये 1 और 2 जो है वो सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट कहलाती है, जिसमें आप सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। और जो थर्ड है वो ईयर इम्प्रूवमेंट कहलाती है, जिसमें आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के दोनों पेपर्स, मतलब 6 और 6 12 पेपर्स जो है वो आप उसको इम्प्रूव कर लें, तो ये बोथ ईयर ऑल सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट की इजाज़त भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस तरह से 4 तरीके होते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों के, कोई 2 सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों के, फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें, या सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें, या दोनों साल के सारे सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर लिए जाएँ। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास इम्प्रूवमेंट के। और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि फॉर इम्प्रूवमेंट इंटर मस्ट बी क्लियर। इम्प्रूवमेंट के लिए इंटर जो है लाजमी क्लियर होना चाहिए और तमाम स्टूडेंट्स के इंटर क्लियर होंगे, चूँकि इस साल फेल जो है वो कोई भी स्टूडेंट नहीं हुआ है कराची बोर्ड के अंदर, सवाए उसके जो कि पेपर जिन्होंने एबसेंट हो जिस पेपर में। एंड इम्प्रूवमेंट कैन बी गिवन विद इन 2 ईयर्स आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट। मतलब इंटर पास करने के बाद 2 साल तक आपके पास टाइम होता है इम्प्रूवमेंट करने का, उस साल तक आपको इम्प्रूव कर लेना होता है। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस नहीं दिए जाते। इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट अलाउड 2 टाइम्स। मतलब एक बार अगर आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया है तो दूसरी बार आपको इम्प्रूवमेंट की जो है इजाज़त नहीं मिलेगी। एंड इम्प्रूवर्स विल टेक द सेम एग्जाम्स एज रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ इंटर। इम्प्रूवर्स जो है वो सेम वही एग्ज़ाम देते हैं जो कि रेगुलर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम जिस डेट को दे रहे होते हैं, तो इम्प्रूवर्स का एग्ज़ाम भी उसी तरह से होता है जो भी इम्प्रूवमेंट करने वाले होते हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? तो 3 प्रोसीजर है भाई। पहले परमिशन फॉर्म फिल करनी होती है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फाइनली एग्जामिनेशन फॉर्म। ये परमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म ये आपको इंटर बोर्ड ऑफिस से भी मिल सकता है, कराची के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से मिल सकता है, वरना फिर आप इसको वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर लेते हैं, जिसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो परमिशन फॉर्म किस तरह से डाउनलोड करेंगे कि आपको वेबसाइट पर जाना है कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की, जो है www.piek.edu.pk, मतलब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची.edu.pk। इसमें जाने के बाद आपको डाउनलोड फॉर्म्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो डाउनलोड फॉर्म्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो परमिशन फॉर्म्स लिखे हुए आएंगे। परमिशन फॉर्म्स पर क्लिक कर लें। इसके बाद आपको परमिशन फॉर्म्स जो है वो कराची बोर्ड, परमिशन फॉर्म्स फ्रॉम अदर बोर्ड एंड परमिशन फॉर्म्स फॉर रिपीटर्स। ठीक है, तो चूँकि आपको कराची बोर्ड के लिए परमिशन फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है वो डाउनलोडिंग हो जाएगी आपकी फॉर्म की और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से ये आपने जो है वो परमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर लिया। इसके बाद आप डाउनलोडेड फॉर्म, जो आपने डाउनलोड फॉर्म किया होगा, उसको आप ओपन अप करेंगे और इसको क्या करना है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है। ठीक है, और प्रिंट आउट करके आप इसको जो है वो फिर सबमिट करवाएंगे इंटर बोर्ड ऑफिस में। इसमें फर्स्ट पेज जो होता है वो सारे स्टूडेंट्स फिल करते हैं, तो
फर्स्ट पेज जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को इस तरह से फिल करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको फिलअप करने में, ठीक है। यू कैन ईज़िली फिल इट आउट, आप इसको बड़े आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो फिर फर्स्ट पेज को फिलअप करने के बाद यहाँ जब सेकंड पेज पर आएंगे तो यहाँ परमिशन है, और इसमें जो है वो आपने जो है वो 6 नंबर परमिशन है ना, यहाँ पर आपको टिक करना है। ये दिस इसके ग्रेड या निशानात नंबर बनाने की इजाज़त, इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड बराए साल अव्वल, साल दोयम, साल अव्वल और दोयम बाहिम, सिर्फ कराची के तलबा के लिए, ठीक है। तो ये 900 रुपये इसके जो है वो टोटल चार्जेस होते हैं। तो इसके लिए आला इम्तहान में कामयाबी के 2 साल की मुद्दत के अंदर सिर्फ एक मौका हासिल हो सकता है, बशर्ती के उम्मीदवार किसी आला इम्तहान में शरीक ना हुआ और इकरार बयान दर्ज झेल उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ें जो है वो मार्कशीट आपको और इनरोलमेंट कार्ड की कॉपी है आपको उसके साथ मुंसलिक करनी होगी, लगानी होगी। और उसमें सिर्फ तो ये हमारे पास यह अलिफ है और बे है इसमें, ठीक है ना। तो ये अलिफ उस वक्त में लगाएंगे जब आपको एयर इम्प्रूवमेंट करनी होगी, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप यहाँ पर 2 पर निशान लगा देंगे, जिसमें 2 एक सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स आप फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स या एक सब्जेक्ट में करना है तो एक सब्जेक्ट फिल कर लेंगे, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप सब्जेक्ट जैसे थ्योरी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, केमिस्ट्री अगर आपने पिक किया है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ मतलब जो थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल देना भी ज़रूरी होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड है, और साथ में इंटर की मार्कशीट जो होती है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पर 4 तस्वीरें आप जो है लाइन से जो है वो लगा देंगे। दैन उसके बाद ये पेज 2 है, इसमें आपको जो है वो फिलअप करना है इकरार बयान। इसमें आपने यहाँ पर ये इसको आप फिलअप करेंगे, इसमें यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप फादर का नाम लिखेंगे, ईयर आप लिखेंगे कि जो सेकेंड ईयर पे रोल नंबर पे लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह अपना साइन करके डेट मेंशन कर देंगे। ये आपको ये इकरारी बयान बराए इजाज़तनामा 2 ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद ये सब आप कुछ नहीं करेंगे। थर्ड पेज पर आएंगे तो ये गैप परमिशन है, ये भी आपको कुछ नहीं करना गैप परमिशन के लिए। और फाइनली ये जो लास्ट पेज है ये फ़ी वाउचर है, जिसमें आप जो है 900 टोटल लिखकर अपने बाकी डिटेल्स लिखकर इसको प्रिंट आउट करके इसको जो है वो UBL के किसी भी ब्रांच में आप इसको जमा करा देंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट होगा पूरा सारे के सारे। तो अच्छा, अब इसके बाद इसको प्रिंट आउट करने के बाद आप इस फॉर्म को, ये जो पूरा फॉर्म है इसको आप पोस्ट ऑफिस भेज सकते हैं, मतलब TCS कर सकते हैं, या फिर खुद जाकर आप इंटर बोर्ड ऑफिस इसको आप जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका परमिशन फॉर्म जो है बच्चों ये फिलअप हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आप जो है वो परमिशन फॉर्म को फिलअप करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करनी होती है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी होती है। इसके लिए आप दोबारा वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम ऑल ग्रुप, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और उस डाउनलोडेड फ़ाइल को दोबारा से आप जो है वो ओपन अप करेंगे, जिसमें ये आपकी जहाँ डाउनलोड्स में गई होगी तो वहाँ डाउनलोड से आपने इसको ओपन अप कर दिया। और ये अब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तमाम ग्रुप्स के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स वालों के लिए। तो अब इसको आप फिलअप करेंगे सारी चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो फिलअप करनी होंगी। इसमें जो चीज़ें आपको अटैच करनी है, ठीक है, मार्कशीट जैसे आपको अटैच करनी है, इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, उसके अलावा परमिशन जो आपने परमिशन फॉर्म जो आपने दिया होगा ना, तो उसके लिए अच्छा आपने जब परमिशन फॉर्म जब आप जमा करा देंगे तो उसके 15 दिन के अंदर ऐसा होता है कि आपको परमिशन फॉर्म का लेटर आ जाता है, जिसमें आपको लेटर में ये मेंशन होता है कि आपको परमिशन मिल जाती है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वही उसी की कॉपी, जिस लेटर की कॉपी आपको यहाँ अटैच करनी होगी। तो ये 3 चीज़ आपको अटैच करनी होगी। जो फ़ीस की है वो 2100 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर ये सेम 2100 रुपये जो है वो आपको UBL में फिलअप जो है वो जमा कराने होंगे। और उसके बाद बोर्ड ऑफिस पे तो TCS कर देंगे इसको, या आप खुद जाकर पर्सनली बोर्ड ऑफिस में आप इसको जमा करा देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। इससे क्या होगा, आपका एनरोलमेंट कार्ड जो है वो आपका आ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे। और फाइनली थर्ड स्टेप इसका होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिलअप करनी होती है। उसके लिए भी आप यहीं पर आएंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पर आने के बाद,
और जो अब सबसे बिल्कुल नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे सेकंड लास्ट में इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीज़न फॉर्म फाइनल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको आप थर्ड ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन ये सबसे एंड में आपको करना है जब आपके बाकी दोनों काम हो जाए। फिर एग्जामिनेशन के लिए ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसको आप फिलअप कर लेंगे तमाम ग्रुप्स के लिए। तो इसको आप ये सारी चीज़ें जो जो इसमें मेंशन है उन चीज़ों को आप यहाँ पर लिख देंगे, जो जो एग्ज़ाम्स आपको देने हैं वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आप इसके साथ उसको अटैच कर देंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। इस तरह से ये और फीस जो है, आप अगर आप सिर्फ पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो 2100 रुपये हैं, सिर्फ पार्ट 2 के दे रहे हैं तो 2100 रुपये। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों दे रहे हैं, या जो स्टूडेंट जो परमिशन जो सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे होते हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के दोनों एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, तो उनकी फ़ीस जो है वो 3600 रुपये 3600 रुपीज़ जो इसमें लगती है। इस फीस को आप यहाँ पर वाउचर में आप इसको फिलअप कर देंगे, जो भी फ़ीस आपकी है, और उसको आप UBL में सबमिट करा देंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म को आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो इंटर बोर्ड ऑफिस में जाकर जमा करा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले परमिशन फॉर्म की कोई डेट नहीं होती है, आप कभी भी परमिशन ले सकते हैं, या आप आज और कल में भी आप ये काम कर सकते हैं। फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कभी भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आती है, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेजेस वगैरह में आ जाए तो आप उस वक्त एग्जामिनेशन फॉर्म को आप प्रिंट आउट करा के फिलअप करके आप उसको बोर्ड ऑफिस में सबमिट करवा दें। इम्प्रूवमेंट जो भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो एज अ प्राइवेट इस कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनको नीड नहीं होती कि वो कॉलेज जाकर किसी भी तरह से कुछ भी करें। तो विदाउट कॉलेज जाए बिना आपका जो है वो सारा काम या इंटर बोर्ड ऑफिस से आपका हो जाता है। आई होप सो कि जो स्टूडेंट्स भी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट के रूल्स क्या हैं और किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि जो है वो ये चीज़ लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी आपको। तो बेस्ट ऑफ लक जो स्टूडेंट्स इंप्रूव करने वाले हैं और अपनी ग्रेड्स को इंप्रूव करके नेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो काफ़ी सारा, अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो यू शुड मस्ट गो टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।